आसानी से जवाब मिल जाएगा। अब आइए, एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। कभी भी ध्यान रखिएगा, ये ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। यहाँ से कंफ्यूज करेगा आपको, जब ऑप्शन दिया होगा तो आपको कंफ्यूजन पैदा होगी। अब आइए, अगला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन देखते हैं। LBW जो कि क्रिकेट से संबंधित शब्द है, ये पूछा है कि किससे संबंधित है, तो डायरेक्ट हो गया, क्रिकेट से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? तो ये ओजोन परत है, जो हमें अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरण से बचाती है। पराबैंगनी किरण से बचाती है कौन? ओजोन परत। ठीक है, ये पूर्णतः नहीं बचाती है, ये याद रखिएगा, कई बार सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है। तो ये अंशतः बचाती है, यानी कुछ हिस्सा ही बचाती है। अब आइए, यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो यह है अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का जो है ग्रहण कर लिया था? ये कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है 80 प्रश्न है 80वां, जो कि है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो यह है रिजर्व बैंक। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? यह है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो यह ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी की जब बात की जाए, जिसकी लेंथ की बात होगी, तो नील नदी सबसे लंबी है। और जब सबसे ज़्यादा गहरी नदी की बात की जाए, या सबसे ज़्यादा पानी कौन रखता है, तो वो अमेजन नदी है। ठीक है, अब उसके उसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। 84वां प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान जो है वो बराबर होता है? तो वो होता है -40°C। ठीक है, -40°C पर जो है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही टेम्परेचर जो है वो सेम होते हैं, समान होते हैं। कांसा जो है वो किसकी मिश्र धातु है? ये तांबा और टिन की मिश्र धातु है। डायरेक्ट सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कांसा किन से मिलकर बना होता है? तो तांबा और टिन से। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तांबा और टिन मिलकर कौन सा धातु बनेगा? तो आपको जवाब देना है कि वो मिश्र धातु बनेगा कांसा। ठीक है, उसके बाद है दलीप ट्रॉफी। जो ये दलीप ट्रॉफी का संबंध है वो किस खेल से है? तो यह है क्रिकेट से। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। LPG का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो ये होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88वां प्रश्न है, जो कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 89वीं राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? 1/3 सदस्य का जो चुनाव है राज्यसभा के, वो हर 2 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 90वां प्रश्न है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वो 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी इनका कार्यकाल जो है वो 4 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो यह है सरयू नदी के किनारे। 92 प्रश्न जो है 92वां, जो है जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजा सवाई जय सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 93, क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है वो कब किया गया था? तो सबसे पहला संशोधन भारतीय संविधान में 1951 में, यानी 1951 में किया गया था। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को। रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य का जो पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार, ये 1907 में शुरू किया गया था और इन्हीं को दिया गया था। उसके बाद है देखिए 96, जो प्रश्न है 96, किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री, ठीक है, इब्न बतूता भारत आए थे? यानी डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, मोरक्को तो है यात्री, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता जो है वो भारत किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास।